ग्रह, कैसे हुई उत्पत्ति और इसकी कथा। सूर्य देव एक ऐसे देवता जिनके साक्षात दर्शन हमें प्रतिदिन नसीब होते हैं, जिनके प्रताप से ही हम समय की खोज कर सकते हैं, जिन्हें समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है, जिन्हें आदित्य, भास्कर, मार्तंड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य भले ही एक ग्रह मात्र हो जो स्थिर रहते हैं और पृथ्वी के घूमने से वे घूमते दिखाई देते हो, लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार वे 7 श्वेताश्व रथ पर सवार रहते हैं और हमेशा गतिमान। इतना ही नहीं, प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य के आदित्य या मार्तंड कहे जाने के पीछे की एक कहानी है। सूर्य जन्म की पौराणिक कथा। वैसे तो माना जाता है कि सृष्टि आरंभ में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से जन्मे भगवान ब्रह्मा ने अपने मुखार बिंद से सबसे पहले जो शब्द उच्चारित किया वह था ओम। मान्यता है कि ओम के उच्चारण के साथ ही एक तेज पैदा हुआ, जिससे अंधकार को चीरकर रोशनी फैलाई। कहते हैं ओम सूर्य देव का सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के 4 मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई, जो इस तेज रूपी ओम स्वरूप में जा मिले। फिर वेद स्वरूप यह सूर्य ही जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण बने। मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही सूर्य देव ने अपने महातेज को समेटा व स्वल्प तेज को धारण किया। तो कैसे बने आदित्य? सूर्य देव के जन्म की यह कथा सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति से। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति देव माता बनी। एक बार क्या हुआ कि दैत्य दानवों ने देवताओं को भयंकर युद्ध में हरा दिया। देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा। देवताओं की हार से देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपवास रखती, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, वे स्वयं सूर्य स्वरूप है। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने व असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। वही कुछ कथाओं में यह भी आता है कि अदिति ने सूर्य देव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाया। सूर्य देव की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, ब्रह्मा, मार्कंडेय, सांब आदि पुराणों में मिलती है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं व जातक पर कृपा बनी रहती है।